अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है या फिर भारत के साथ धोखा हुआ है। पूरा मीडिया पगलाया पड़ा है कि देखिए अमेरिका के साथ इतनी बेहतरीन ट्रेड डील हुई है कि शायद इतिहास में कभी किसी ने ऐसी ट्रेड डील करी ही नहीं होगी, किसी के ऊपर कभी 18% टैरिफ रहा ही नहीं होगा, और जितना परसेंट टैरिफ की छूट अमेरिका ने भारत को दे दी है उतना शायद किसी को नहीं दिया है। और इस पूरी डील में भारत के व्यापारियों का, भारत की इकोनॉमी का फायदा ही फायदा होने वाला है। लेकिन इस डील की सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यह सच्चाई आई है अमेरिका के ही हवाले से। अमेरिका की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया को बयान दिया है, कहा है कि जितनी भी ये डील हुई है इसका केवल और केवल फायदा अमेरिका को ही मिलने वाला है और भारत की जेब में धेला भर नहीं आएगा। और इस बयान से अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है तो मान लीजिए कि आपके दिमाग में धार्मिक गोबर और मोदी भक्ति के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। एक खबर सामने आती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहतरीन डील क्रैक कर ली है। एक बार को तो सुन के हमको भी लगा कि भैया कुछ तो होगा इस डील में जो भारत के पक्ष में होगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते चले गए, जैसे जैसे जानकारी इकट्ठा करते चले गए तो समझ में आया कि इस डील का फायदा केवल और केवल अमेरिका को होने वाला है। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की बाह घुमाकर, बाह मरोड़कर अपना फायदा निकलवा लिया और भारत की जेब कटवा दी। किस तरीके से कटी है, जरा इस बयान को सुन लीजिए। एएनआई के ट्वीट के हवाले से हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। क्या लिखा है? वॉशिंगटन डीसी ऑन यूएस इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी सेज इंडिया कमिटेड टू नॉट ओनली नो लॉन्गर purchasing Russian oil but buying oil from United States, also perhaps from Venezuela too, which will now have direct benefit on the United States and US people। साफ तौर पे बात है कि रशिया से तेल लेना बंद और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेना शुरू हो चुके हैं, और जाहिर तौर पर यह रशिया से मिलने वाले तेल से ज्यादा महंगा होने वाला है। जेब कटी नंबर 1। उसके बाद पीएम मोदी कमिटेड टू इन्वेस्ट 500 बिलियन इनटू यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। भारत खरीदेगा, भारत आयात करेगा 500 बिलियन के प्रोडक्ट एनर्जी सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के, जो अमेरिका बनाता है। इससे पहले अमेरिका पर भारत में सामान बेचने पर 13.5% का टैरिफ लगा करता था। अब वो टैरिफ भी साफ तौर पर गायब होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इसी एएनआई के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं? ही वांटेड टू बी विश्व गुरु, ही हैज एंडेड अप बिकमिंग अ विश्व चेला। नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बनना चाहते थे, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विश्व चेले बनकर रह गए, ऐसा पवन खेड़ा कहना चाहते हैं। अशोक कुमार पांडे इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, अमेरिका के अधिकारी 500 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कह रहे हैं, रूस से तेल खरीदना बंद करने की बात कह रहे हैं, अमेरिका के सामानों पर जीरो टैरिफ करने की भी बात कर रहे हैं, और यहां टूल किट चलाकर मालाएं पहनाई जा रही हैं। कमाल की बात है। सारा फायदा अमेरिका का, सारा पैसा अमेरिका की जेब में। कहां से आएगा? भारत के और भारत के रहने वालों की जेब से निकलकर जाएगा। और तारीफ हो रही है नरेंद्र मोदी की। अजीब बात समझ में आती है, 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी। अब आप जरा सोचिए कि जिनका ट्रेड रिलेशन ही करीब 140-120 बिलियन डॉलर का है, वो 500 बिलियन डॉलर का कैसे हो जाएगा? जरा ये सोचने वाली बात है। उमाशंकर सिंह, इन्हीं प्रेस सेक्रेटरी का फॉक्स न्यूज पे चल रहा इंटरव्यू, ब्रेकिंग न्यूज, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का फॉक्स न्यूज पर बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी यूएस एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, खेती के प्रोडक्ट्स की 500 बिलियन की खरीद का दावा किया है।
500 बिलियन की खरीद करने वाला है। यह बहुत बड़ी डील है और अमेरिकी वर्कर्स, बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी जीत है। ये मजाक उड़ा रही हैं साफ तौर पे। फॉक्स न्यूज पर बैठे हुए जो प्रेस सेक्रेटरी हैं मजाक उड़ा रही हैं कि देखिए अमेरिका ने भारत को कितना मजबूर कर दिया कि भारत ने हमारे तमाम प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हामी भर दी है। रणविजय सिंह ने डिटेल में इस पूरी ट्रेड डील के बारे में लिखा है। अगर यह ट्रेड डील इसके आसपास भी होती है तो फिर भारत का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को सुनिए, इन्होंने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की पूरी जानकारी दी है। डील के बारे में कहा है कि भारत बड़ी संख्या में अपने सामानों पर 0% टैरिफ कर देगा। 0% टैरिफ अमेरिकी सामानों पर और 18% टैरिफ भारत के सामानों पर जो अमेरिका में बिकने वाले हैं। इसमें खेती किसानी से जुड़े उपकरण बड़ी संख्या में शामिल हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियों पर 0% टैरिफ होगा। इसके अलावा शराब और सिगरेट पर भी 0% टैरिफ होने वाला है। भारत की सिगरेट और शराब कंपनियों पर इसी बजट में हमने टैक्स बढ़ाया था और अमेरिकी इंपोर्टेड शराब और सिगरेट पर हमने 0 टैरिफ कर दिया है। औद्योगिक वस्तुओं पर भी करीब 13.5% टैरिफ लगता था, यह भी अब 0 हो जाएगा। हमारी ट्रेड डील जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालाएं पहनाई जा रही हैं, जिनको विश्वरूप कहा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और अमेरिका में इस ट्रेड डील को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। यह कैसी ट्रेड डील है भैया? खरीदने वाला खुश और बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाले को भी फायदा, बेचने वाले को भी फायदा। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा दिमाग लगाइए, जिसके ऊपर 0 टैरिफ है वो ज्यादा फायदेमंद होगा या फिर जिसके ऊपर 18% टैरिफ है वो ज्यादा फायदे में होगा? जाहिर सी बात है 0% टैरिफ वाला ज्यादा फायदे में होगा। और हम जो सामान अमेरिका में बेचते हैं वो क्या क्या सामान है? हमारा कॉटन का कपड़ा, हमारा डेनिम का कपड़ा, हमारा बासमती चावल, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, ये सारा सामान हम अमेरिका में बेचते हैं, लेकिन उस पर लगेगा 18% टैरिफ। और उनके ड्राई फ्रूट, शराब, सिगरेट और बड़ी बड़ी मशीनरीज जो भारत में इंपोर्ट की जाएंगी वो 0% टैरिफ पे आएंगी। बड़ा कमाल का डील है भाई साहब, और इसी पर पूरा मीडिया बम बम हुआ जा रहा है। प्रशांत टंडन भी फॉक्स न्यूज का यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखते हैं? ट्रंप की प्रवक्ता भारत की खिल्ली उड़ा रही है। वो बता रही है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ लगेगा। अमेरिका के भारत में प्रोडक्ट आएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा। कोई आत्मसम्मान वाला प्रधानमंत्री ऐसी डील कभी स्वीकार नहीं करता। जिस डील में जिस देश का फायदा नहीं वो डील में क्यों ही रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या 18 और 0 का फर्क नहीं पता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि 18% टैरिफ अगर भारत के प्रोडक्ट पर लगेगा तो भारत के व्यापारियों का नुकसान होगा? जो कहते थे कि हम गुजरात मॉडल वाले लोग हैं, व्यापारी मॉडल वाले लोग हैं, क्या उन्हें 18%, 0%, 15%, 20% का गणित भी नहीं पता क्या? पूरी डील से अगर कुछ हुआ है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार हुआ है, पीआर हुआ है, और नुकसान हुआ है हमारे छोटे और मध्यम व्यापारी का। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।